हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? अच्छे होगे उम्मीद करता हूं मैं, और आप लोग अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, अब इंजॉयमेंट के साथ आप लोग क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड कर चुके होंगे और आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज मैं आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट सिखाऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क देता हूं मैं उसको चेक कर लूं फटाफट, उसके बाद मैं फटाफट आप लोग को रूल्स को रिवाइज करता रहूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को मैं पढ़ाऊं। देखो, हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग को नए नियम तो समझना है, साथ में पुराने नियम को भी समझना है। मैं आपको हर क्लास में बताता हूं क्या कि इज एम आर आप सीख लो। ठीक है, मैं क्या बोला? इज एम आर आप सीख लो, उसी पर मैं आपको आगे का भी टॉपिक सिखा दूंगा। आपको आगे के क्लास में बहुत ही कम मेहनत करना होगा। स्टार्टिंग में कुछ मेहनत कर लो, लेकिन मैंने आपसे एक सप्ताह का टाइम मांगा है। एक सप्ताह आप मेहनत कर लो एकदम अच्छे से, उसके बाद आप खुद लगेगा कि आगे हम लोग को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ रहा और हम लोग समझ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोग के होमवर्क को चेक करने के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या था। आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, करेक्शन करते रहिएगा फटाफट। और मैंने 10 दिया था, तो 10 में से यदि आप 5 भी सही बना लेते हो इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। इससे कम बना पाते हो तो आप फिर से नियम को समझना। चलो देखो, पहला हमारा सेंटेंस क्या था, क्या वह तैयार है, जिसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे? इज। आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि वह दिया है, वह के साथ इज लगाते हैं, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही लगाएंगे या फिर सी लगाएंगे, क्योंकि हम क्या वह तैयार है लड़की को भी बोल सकते हैं और क्या वह तैयार है लड़के को भी बोल सकते हैं। तो आपका मन करे इज ही लिखो या फिर आपका मन करे तो आप इज सी भी लिख सकते हो। चलो देखो, मैं फटाक से आगे बताता हूं। इज ही रेडी, क्या वह तैयार है? और बच्चे ऐसे लगा दिए होंगे सर मेरा सही है। क्या ये सही है? बोलो फटाक से, वहीं से बोलो ना अपने घर से। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्या गलत है बताओ? आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गलत हो गया। तो आपको मैंने क्या बताया था कि इज एम आर के सेंटेंस में पहले पार्ट में क्या था कि आपका सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट होना चाहिए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है, नहीं लगाया तो फिर गलत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या मैं पागल हूं? क्या मैं पागल हूं? नहीं हूं। पागल रहता तो पढ़ाता थोड़ी आप लोग को। चलो देखो, एक एग्जांपल है, क्या मैं पागल हूं, तो मैं क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे बताओ? आई है, आई के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा एम। ठीक है, क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो लिख दिया मैंने एम आई। पागल का इंग्लिश क्या होता है? मैड, एम ए डी मैड। तो ट्रांसलेशन क्या बना? एम आई मैड, क्या मैं पागल हूं? चलो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या दिव्या थकी है? अब दिव्या सिंगुलर नंबर है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक नाम देता है तो वो सिंगुलर नंबर होता है और एक नाम से ज्यादा देगा तो वो प्लूरल नंबर बन जाएगा, यानी कि बहुवचन बनेगा। क्या दिव्या थकी है? तो दिव्या के साथ इज लगा दूंगा, इज। दिव्या का इंग्लिश दिव्या ही होता है क्योंकि ये नाम दिया हुआ है, तो इज दिव्या। थकी का क्या होता है बाबू? थकी का होता है टायर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्या हम लोग बीमार नहीं है? अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा, मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि आपके वाक्य में नहीं शब्द दे दिया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट का यूज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्या हम लोग बीमार नहीं है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर लगाएंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम लोग के साथ क्या लगता है? बोलो, हम लोग के साथ आर लगता है। रोल नंबर 3, कंफ्यूजन मत करो अपने दिमाग में। क्या हम लोग मतलब आर बी। क्लियर? आर बी। अब नहीं आ गया तो नॉट लगा दो। बीमार का इंग्लिश इल होता है या फिर सिक होता है, दोनों लिख सकते हो। आर बी नॉट इल, क्या हम लोग बीमार नहीं है? क्या वे लोग नेता है? नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि आर दे, नेता का क्या होता है? लीडर, LEADER लीडर। अब देखो सही हो गया, लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो क्या ये सही है बताओ? सही है? गुड। नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? क्या है सेंटेंस? फिर से पढ़ो। क्या वे लोग मतलब ढेर सारे लोग। अब ढेर सारे लोग तो नेता एक होगा कि ढेर सारे नेता होंगे? यहाँ पे क्या लगेगा? आर दे लीडर होगा? नहीं सर, लीडर नहीं होगा सर, लीडर्स हो जाएगा सर, क्योंकि वे लोग ढेर सारे तो लीडर्स भी ढेर सारे। अब नेक्स्ट देखो, क्या वह एक छात्र नहीं है? तो क्या वह, अब यहाँ पे क्या है बताओ? वह का ही होगा कि सी होगा? ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देता क्या वह एक छात्रा नहीं है, तो
आप सिमिलर सॉरी आप फीमेल इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे छात्र की बात कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इज लगाएंगे। इज ही नॉट, क्या वह नहीं है क्या अ स्टूडेंट। छात्र का इंग्लिश क्या होता है स्टूडेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ क्या वह एक गायिका नहीं है, तो क्या होगा एज। अब गायिका है तो गायिका क्या होता है ही की सी लगेगा, क्योंकि गायक रहता तो हम ही लगा देते, लेकिन यहाँ गायिका है यानी सी लगाऊंगा। इज सी नहीं दिया है तो नॉट भी लगा लो, यदि ये नहीं रहता तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो इज सी नॉट क्या, यहाँ पे एक दिया है तो आप यहाँ पे अ सिंगल लिख लो, SING सिंगल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, सिंग मतलब क्या होता है गाना, और गाने वाले को सिंगर बोलते हैं, तो SING सिंग मतलब गाना, ये आप लगा दो सिंगर बन जाएगा। और लास्ट में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। क्या तुम नौकर हो, अब क्या होगा इसका बताओ, आर यू, नौकर का क्या होता है सर्वेंट, SERVANT सर्वेंट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू सर्वेंट। नेक्स्ट क्या वह दुष्ट है, इसका क्या होगा, क्या वह इज ही, ठीक है। और दुष्ट का क्या होता है WICKED विक्ट, विक्ट मतलब होता है दुष्ट। नेक्स्ट देखो क्या मैं कमजोर नहीं हूं, इसका क्या बनेगा एम आई, नहीं दे दिया तो नॉट लगाओ, MI नॉट, कमजोर दे दिया यानी कि वीक, WEAK वीक मतलब कमजोर, ठीक है। इस हिसाब से आज मैंने आप लोग को ये जो मैंने लास्ट क्लास में जो 10 सेंटेंस होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आप लोग चेक कर लो और देखो कि आप कितना सही कर पा रहे हो। यदि नहीं ज्यादा गलत है तो आप बार बार क्लास देखो, तब जाके समझ में आएगा, प्रैक्टिस करो। इसको कर लोगे तो थोड़ा बहुत आप बोल भी पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई, तो आपने इसको नोट कर लिया, और भी प्रैक्टिस के लिए आप खुद से बनाते रहना, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को, आज हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था होमवर्क चेक करने के साथ साथ, अब मैं आप लोग का आज का जो रियल क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट। क्लियर है, तो चलिए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट होता क्या है, देखिए है तो इंट्रोगेटिव ही। क्लियर, अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, अभी डिस्कस हुआ कि वो प्रश्न आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा किसी तरह। अब प्रश्न पूछेगा तो दूसरा टॉपिक क्या, जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ नहीं हो, तो कैसे प्रारंभ हो, आपके वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द देगा, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा ही, इस बात को आप याद रखो, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, दोनों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता ही है। अब थोड़ी सी चेंजेस होती है। अब प्रश्नवाचक शब्द किसको कहते हैं इसको समझो। प्रश्नवाचक शब्द मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड को W वर्ड भी बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द है क्या, कौन कौन से हैं, तो कुछ याद रख लो वर्ड मीनिंग के तरह। जैसे सबसे पहला WHAT वाट मतलब क्या। अब आप कहोगे सर अभी तो कुछ देर पहले आप हमारा होमवर्क चेक किए और लास्ट क्लास में सिखाया कि क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लिखते। मैंने क्या बताया था बाबू कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तब वाक्य का में क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखते, लेकिन यदि वही क्या वाक्य के प्रारंभ में न होकर के बीच में कहीं भी होता है तो हम वाट लिखते हैं। मैं एग्जांपल करवाता हूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग के तरह इंट्रोगेटिव वर्ड आपको याद रखने हैं, उसको आप याद रखो। पहला WHAT वाट मतलब क्या। क्लियर है, आप देखते जाओ फटाफट, ये बगल में लिखा हुआ है, आप इसको जो है नोट कर लेना। WHAT वाट मतलब क्या, उसके बाद WHEN व्हेन मतलब कब, WHERE वेयर मतलब कहां, WHO हु मतलब कौन, WHEN व्हेन मतलब कब। देख लो, अब इसको W वर्ड क्यों बोलते हैं, ये इसलिए क्योंकि इसका देखो अधिकांश W से ही स्टार्ट है। एक बात और आप समझ लो, इसको W फैमिली भी बोला जाता है, मतलब W का परिवार। देखो ना, इंट्रोगेटिव शब्द W से स्टार्ट है। अब इसी में कुछ और भी है, जैसे कि HOW हाउ मतलब कैसे, हाउ मैनी हाउ मच कितना कितनी कितने से सेंस होता है। तो हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो मैं अच्छे से आप लोग क्लियर कर दूंगा। आप इस इंट्रोगेटिव वर्ड को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आगे सेंटेंस बनाने में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, इसको आप नोट कर लिए। अब मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आप लोग को, फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूं।
अब देखिए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल हमेशा की तरह सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को लास्ट क्लास में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 समझाया था उसको देखिए। तो आपको जो बोर्ड पे दिखा हुआ स्ट्रक्चर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो पार्ट 1 में हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे वही है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं यदि सेंटेंस में दिया है तो, नहीं तो नहीं लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो पुराना ही स्ट्रक्चर है, आज नया आप बताए थे नया पढ़ाएंगे, तो नया तो कुछ है ही नहीं। तो ये आपको याद है, ये यदि आपको याद है तो बहुत ही कम समय में आप ये इस पार्ट को कवर कर लो। आपको बस अब याद रखना है क्या, एक स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या मैंने बोला, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है। ये आपको नया अच्छे समझना है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है और इंट्रोगेटिव वर्ड कौन होता है, क्लियर है। चलिए अब देखिए आपको सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखना है, देन आफ्टर आप जैसे करते आए हो उसी तरह आप करना, क्लियर। देखो अब हमारा सेंटेंस है, पहले एग्जांपल देखो, तुम कौन हो, क्लियर। देखो तुम कौन हो, तो ये कौन क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड समझो, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप कहाँ हो, कहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। कहाँ के इंग्लिश क्या होता है, वेयर। वह क्यों उदास है, क्यों क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। बोलते रहा करो ना, बोलोगे तो रिवीजन भी होता रहेगा फटाफट। मैं क्यों यहाँ हूँ, क्यों क्यों आ गया, इसका मतलब क्यों क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्लियर। नेक्स्ट देखो, वे लोग क्यों तैयार है, क्यों आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड। आप कैसे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे है। संगीता क्यों लाचार है, क्यों क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। वह क्यों खुश नहीं है, क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है। यानी जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है उसको सबसे पहले लिखें। अब ये हमेशा नहीं है, आप जो सेंटेंस आपको मिलेगा और उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो दिया रहेगा उसको आप सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप जैसे नियम जानते हो उसी को अप्लाई करो, क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल देखो तो और कांसेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे पहला है तुम कौन हो, तो सबसे पहले कौन का इंग्लिश लिखिए। कौन का अंग्रेजी क्या होता है, WHO, हु मतलब होता है कौन। उसके बाद इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर कैसे लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला वर्ड देखो तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो क्या होगा, हु आर और यू क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप लोग फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो तो पूछते भी हो, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे पूछ लेते हो, आर को सीधा आर लिख लेते हो और यू को यू लिख लेते हो, है ना। लेकिन ऐसे आप लोग करते हो, गलत करते हो। क्यों, इससे क्या होता है ना, मेरा पर्सनल मानना है कि इससे हमारी स्पेलिंग जो है बहुत वीक हो जाती है शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में। तो आप पूरा लिखने की कोशिश किया करो। इसको क्या बोलते हो, हु आर यू। यदि आपको बोलना है थोड़ा स्टाइलिश से बोलना, हु आर यू ऐसे बोलना है, ठीक है। अब इसका रिप्लाई, आई एम रवि, आई एम गोपाल, आई एम हिमेश, आई एम जानवी, आई एम संगीता, आई एम राधिका एटसेट्रा, जो रहेगा वो बोले। चलो नेक्स्ट देखो, आप कहाँ हो पूछते हैं हम लोग ना, आप कहाँ हो, तो कहाँ का सबसे पहले इंग्लिश लिखो। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, WHERE, वेयर। अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ है, WHERE वेयर, वेयर मतलब कहाँ। उसके बाद देखो इज एम आर लगाएंगे कोई भी। अब आप दिया है, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो वेयर आर यू, ठीक है। बोलते भी रहो इसको थोड़ा सा, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। वह कहाँ है, वेयर इज ही। मम्मी कहाँ है, वेयर इज मदर। पापा कहाँ है, वेयर इज फादर, क्लियर। ऐसे बोलो, रवि कहाँ है, वेयर इज रवि। ऐसे बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो फटाफट। वह क्यों उदास है, तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, WHYY, वाई मतलब होता है क्यों। अब क्यों के हो गया, इसके बगल में हमको इज एम आर लिखना है, तो कैसे, सब्जेक्ट देख लो, वह का क्या होता है, ही। वह क्यों उदास है, तो ही या सी कुछ भी लगाओ, तो ही सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, मैंने इज लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट ही लिखूंगा। एज ही यानी क्या बना, वाई इज ही, वह क्यों है, क्या है भाई, उदास है, तो सैड लिख लो भाई, क्या क्यों उदास है, तो पैसा नहीं मिला होगा, घूमने को मौका नहीं मिला होगा इसलिए उदास है, पढ़ने के लिए बोल दिया गया होगा इसलिए उदास है। अब इसी से आप आर कैसे बना, हुआ क्यों उदास है। अब ऐसे बोलो, तुम क्यों उदास हो, तो क्या बोलोगे, तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड। मम्मी क्यों उदास है भाई,
वाई इज मदर सैड, पापा क्यों उदास है, वाई इज फादर सैड। ठीक है, गोपाल क्यों उदास है, वाई इज गोपाल सैड। जानवी क्यों उदास है, वाई इज जानवी सैड। तो ऐसे करके आप एक सेंटेंस में करवा रहा हूं, आप इसको कई सेंटेंस बोलो, तब जाके आपको आएगा जल्दी से। मैं क्यों यहां हूं, ठीक है ना। जैसे किसी से पूछते हैं, जैसे कहीं गए, कोई मिल गया, तुम वहां बैठो, तुम यहाँ क्यों हो, ऐसे बोलते हैं ना। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको देखो, फिर वो भी आ जाएगा बोलने। मैं क्यों यहाँ हूं, तो सबसे पहले क्यों के इंग्लिश क्या लिखेंगे, WHY। अब मैं आ गया, आई के साथ क्या लगता है, आर, क्या लगता है, आई के साथ एम, तो वाई एम। ठीक है, अब या क्या लिखूं, यहाँ सब्जेक्ट लिखूंगा आई, वाई एम आई, और यहाँ का इंग्लिश क्या होता है, हियर, HERE। ठीक है, तो क्या बना, वाई एम आई हियर, मैं यहाँ क्यों हूं। अब इसी तरह तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर, बोलते ना। तो आप ऐसा करके बोल दोगे। ठीक है, अब इधर देखो, वे लोग क्यों तैयार नहीं है। तो मैंने स्ट्रक्चर में नॉट लिखा है, लेकिन लास्ट अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था और लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ है, यदि आपके सेंटेंस में नॉट देगा, यानी नहीं शब्द देगा, तब नॉट लगाएंगे। यदि नहीं दिया है तो फिर क्यों लगाएंगे। वो मैंने एक लंबे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप लोग को बताता हूं, क्योंकि आपको बार बार प्रैक्टिस ना करना, बार बार आपको जो है उसमें कंफ्यूजन ना बना रहे। तो आप एक बात पढ़ो, उससे सारा कवर कर लो। वे लोग क्यों तैयार है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद इज एम आर में से कोई लगाओगे, तो क्या है, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, आर, तो वाई आर। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, वाई आर दे। वे क्यों है, अब क्यों है, नहीं भी लिखा है, हम नॉट भी लगा देंगे, वाई आर दे नॉट। वे लोग क्यों नहीं है, क्या नहीं है, तैयार, तैयार का लिखेंगे क्या, रेडी, READY, रेडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप इसी से बनाओ ना, वे लोग क्यों तैयार नहीं है, अब इसी को बोलो, वे लोग क्यों थके नहीं है, क्या होगा, वाई आर दे नॉट टायर्ड। वे लोग क्यों भूखे नहीं है, वाई आर दे नॉट हंग्री। जितना वर्ड मीनिंग याद है ना, उससे 6-7 बना लो। वे लोग क्यों आलसी हैं, वाई आर दे लेजी। वे लोग क्यों आलसी नहीं है, वाई आर दे नॉट लेजी। वे लोग क्यों बीमार हैं, वाई आर दे बीमार है तो इल बोलेंगे, बीमार नहीं है तो नॉट इल बोलेंगे। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो, आप कैसे हैं, किसी पूछते हैं, सब किसी बार मिलते हैं, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, कैसे हो मतलब हाउ आर यू, बोलेंगे। कैसे का इंग्लिश क्या होता है, अभी कुछ देर पहले वर्ड में आप लोगों को लिखवाया था, हाउ, HOW। इसको थोड़ा ध्यान से रखिए, समझिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, WHO और HOW में उनको कंफ्यूजन बना रहता है। WHO हु मतलब कौन, क्लियर, और HOW हाउ, हाउ मतलब कैसे। अब कैसे लिखोगे, हाउ आर यू। ठीक है, आप ये सब सीख रहे हो ना, तो घर पे थोड़ा सा बोलने की भी कोशिश किया करो। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। पापा कैसे हैं, हाउ इज फादर। मम्मी कैसी हैं, हाउ इज मदर। मेरा भाई कैसा है, हाउ इज माई ब्रदर। मेरा बाबू कैसा है, हाउ इज माई बाबू। समझ रहे कि नहीं। तो इस तरह बनाओ, जब बनाओगे तो आपको आएगा। संगीता क्यों लाचार नहीं है, बताओ, इसे क्या होगा, इसे बताओ फटाक से। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अभी रोको, अभी थोड़ा सा इस वीडियो को रोको और इसका बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, मिला के देखो सही बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने, चलो मैं बताता हूं। संगीता क्यों लाचार नहीं है, तो क्यों का इंग्लिश क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाई। अब संगीता दिया तो संगीता के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, वाई इज। अब संगीता का संगीता ही लिखेंगे, क्यों, मैंने अभी बताया कि संगीता सिंगुलर नंबर है इसलिए। अब संगीता का SAN, संगीता, संगीता का स्पेलिंग SANGEETA लिखेंगे, या फिर SANGITA भी लिखेंगे। क्लियर है। तो वाई इज संगीता नॉट। और लाचार का इंग्लिश क्या होता है, लाचार किसको बोलते हैं, हेल्पलेस। ठीक है, ये एक नया वर्ड है, इसको नोट कर लेना वर्ड में। हेल्पलेस मतलब होता है लाचार। ठीक है, वह क्यों खुश नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो वाई, वह आ गया तो इज लगाएंगे, वाई इज ही नॉट है, नहीं तो नॉट लगाया, खुश का है होता है। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से मैंने आपको 8 एग्जाम्पल करवाया। ये 8 है जरूर, लेकिन आप लोग को 8 ही नहीं करना है, सीखना है ना, जल्दी से जल्दी सीखना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी इंजॉयमेंट के साथ। बर्डन में मेहनत करोगे तो फिर नहीं आएगा, इंजॉयमेंट के साथ।
अब जैसे मैंने लास्ट बनाया, वह क्यों खुश नहीं है, अब इसका कैसे बना होगा, मैं क्यों खुश नहीं हूं, मैं क्यों खुश नहीं हूं, क्या होगा ट्रांसलेशन, Why am I not happy? समझ में आ रहा है? तो आप धीरे धीरे कोशिश करोगे ना तो आ जाएगा। अभी हमेशा की तरह मैं आप लोग को कुछ सेंटेंस होमवर्क दूंगा करने के लिए, ठीक है, इसको नोट करो आप फटाक से। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोग को 10 सेंटेंस होमवर्क की तरह दे रहा हूं, हमेशा जैसे मैं आपको देता हूं आज भी दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे और उससे पहले आप नोट करने से पहले आप जो टफ वर्ड लेंगे उसको समझ लीजिए। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, वह कैसे बेईमान है। बेईमान का इंग्लिश आपको नहीं आ रहा होगा, तो बेईमान का इंग्लिश देखिए थोड़ा समझिए। बेईमान मतलब इसका उल्टा होता है ईमानदार, ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है ईमानदार। ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट आपने देखा। अब उसी का देखिए उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा डिसऑनेस्ट। स्पेलिंग देखिएगा थोड़ा, DIS HONEST, ऐसे याद करिए। HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, DIS जोड़ देंगे तो डिस हो जाएगा, नहीं अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह क्यों थके हैं। थके का इंग्लिश क्या होता है टायर्ड, आप जानते ही हो, डिस्कस हो चुका है। थके का इंग्लिश टायर्ड होता है। नेक्स्ट देखो, मोनी क्यों उपस्थित नहीं है। उपस्थित आ गया, ये एक नया वर्ड है आप लोग के लिए, ठीक है। उपस्थित वैसे भी आप लोग जानते हो, जैसे प्रेजेंट। उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है प्रेजेंट, नहीं करते, आज वो प्रेजेंट नहीं है, आज वो एब्सेंट है। एब्सेंट का क्या होता है अनुपस्थित, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित। स्पेलिंग देख लीजिए, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब उपस्थित। आप कैसे गरीब हैं, गरीब का इंग्लिश क्या होता है POOR, पुअर मतलब गरीब। नर्स का क्या होता है, नर्स का मेरे प्यारे बच्चों नर्स ही होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। नर्स का इंग्लिश क्या होता है नर्स ही होता है, NURSE, नर्स। मैं कैसे गायक हूं, गायक का अंग्रेजी डिस्कस हो चुका है, SINGER, सिंगर मतलब गायक होता है। वे लोग क्यों दयालु हैं। दयालु एक देखो नया वर्ड आया आपके लिए, तो दयालु का इंग्लिश क्या होता है KIND, काइंड। काइंड मतलब क्या होता है दयालु। आप नेता क्यों नहीं है, नेता का डिस्कस हो चुका है, क्या लीडर होता है। आप प्रसन्न क्यों नहीं है, प्रसन्न, प्रसन्न मतलब क्या होता है खुश। प्रसन्न मतलब क्या होता है खुश, और खुश का इंग्लिश क्या होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है खुश या प्रसन्न। आप कैसे दोषी हैं, दोषी आ गया ना, दोषी एक नया वर्ड है आपके लिए, तो दोषी का इंग्लिश क्या होता है गिल्टी। स्पेलिंग क्या होता है GUILTY, गिल्टी। गिल्टी मतलब क्या होता है दोषी। क्लियर हो गया। तो इस तरह आपका 10 सेंटेंस मैंने आपको दिया है, आप इसको नोट करोगे, और ये इधर जो वर्ड मीनिंग है उसको वर्ड मीनिंग वाले टॉपिक पे जहां आप नोट करते हो वहां पे आप नोट करते रहना। वर्ड मीनिंग का एक अलग से आप जो है 2-3 पेज छोड़ करके आप उसको नोट करते रहा करो, जिससे कि आपको एक जगह वर्ड मीनिंग मिलता रहेगा। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं आपका ये होमवर्क कंप्लीट कर चेक कर लूंगा, और फिर आपको पता चल जाएगा आपने जो बनाया वो कितना सही है कितना नहीं, ठीक है। अब आपको क्या है, इस हिसाब से आज जो है EZMR का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब एक नया क्लास जो स्टार्ट में करूंगा उसमें आपको मैं EZMR का पूरा मिक्सअप करवाऊंगा सेंटेंस। एक क्लास लूंगा उसमें मैं आपको EZMR का पूरा एक मिक्सअप ट्रांसलेशन करवाऊंगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव जो 2 पार्ट सीखा है उसका, ठीक है, वो लास्ट क्लास होगा EZMR का। वैसे EZMR का आज पूरा लास्ट क्लास हो गया, उसमें मैं आपका रूल्स चेक करूंगा कि आपको दिमाग में है कि नहीं, और कई तरह के ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगा, और कुछ होमवर्क भी हो सकेगा तो दूंगा, ठीक है। अब आज के क्लास को आप ध्यान से सीखिए, और आज आप क्या करोगे, आज की क्लास करने के बाद जो स्टार्टिंग से EZMR का मैंने क्लास दिया है उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैंने क्या बताया कि एक ग्रुप में लेके आऊंगा, उसमें आपको पूरा बताऊंगा, तो कैसे, जब आपके सारे रूल्स याद रहेंगे तो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।